पलक झपकते ही आपके जीवन भर की मेहनत की कमाई गिरा दी जाती है, और वह भी यह बोलकर कि जिलाधिकारी का आदेश है आपके मकान को गिराना है। और 1 मिनट का वक्त नहीं, मंदिर और कैश बॉक्स निकाले जाएं, इतना वक्त आप नहीं देंगे। मानवता को शर्मसार करने वाला तथा देश के संविधान व लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला यह बर्बर हादसा अमानवीय जुल्म और अत्याचार और गैर संवैधानिक कृत्य मेरे व मेरे परिवार के साथ 13 सितंबर 2019 को दोपहर 2 बजे महाराजगंज जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय ने अपने साथी पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के साथ मिलकर किया। यदि उत्तर प्रदेश की सीबीसीआईडी ने निष्पक्ष न्याय नहीं किया तो यह केस मैं सीबीआई तक लेकर जाऊंगा, और इस केस में जैसे इतिहास बने हैं अलग अलग, उसी तरह से इस मकान को गिराए जाने के ध्वस्तीकरण के मामले की जांच यूपी सीबीसीआईडी के बाद सीबीसीआईडी से मैं कराने का पूरा प्रयास करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिपड़ेवाल आकाश की पत्रकार वार्ता। गैर कानूनी ध्वस्तीकरण के आरोपी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों, नगर पालिका के ईओ, पुलिस इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों, एलआईयू इंस्पेक्टरों तथा महाकालेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिकों, ठेकेदारों सहित 26 लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास की धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर के संबंध में यह मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूं, जो कल रात में महाराजगंज कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। हम सभी 21वीं शताब्दी में इसमें जी रहे हैं। क्या हम कभी सपने में इस बात को सोच सकते हैं कि हम और आप अपने घर के अंदर बैठे हों और अचानक हमारे और आपके घर के अंदर पुलिस वाले बिना परमिशन, बिना वारंट के घुस जाएं और घर के सभी महिला पुरुष सदस्यों को जबरदस्ती बाहर खींचकर निकाल दें? बिना वारंट पुलिस घुसती है। 13 सितंबर 2019 को महाराजगंज स्थित मेरे पैतृक घर में पुरुष पुलिस के सदस्य, मेरे छोटे भाई की गर्भवती पत्नी गैस चूल्हे पर दूध उबाल रही थी। उनको दूध उबलते हुए गैस चूल्हे को बंद करने का मौका दिए बिना जबरन साड़ियों के साथ पकड़ के खींचा गया, और यहां तक कि मंदिर और कैश बॉक्स को 1 मिनट का निकालने का वक्त नहीं दिया गया। बिना लिखित नोटिस के घर व दुकान के समस्त सामानों सहित, दवाइयों सहित, घर के फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, बेड, सभी सामानों सहित बुलडोजरों से पलक झपकते ही आपके जीवन भर की मेहनत की कमाई गिरा दी जाती है, और वह भी यह बोलकर कि जिलाधिकारी का आदेश है आपके मकान को गिराना है। और 1 मिनट का वक्त नहीं, मंदिर और कैश बॉक्स निकाले जाएं, इतना वक्त आप नहीं देंगे। मानवता को शर्मसार करने वाला तथा देश के संविधान व लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला यह बर्बर हादसा अमानवीय जुल्म और अत्याचार और गैर संवैधानिक कृत्य मेरे व मेरे परिवार के साथ 13 सितंबर 2019 को दोपहर 2 बजे महाराजगंज जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय ने अपने साथी पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के साथ मिलकर किया। इस जुल्म व अत्याचार को लेकर मेरे द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए 4 पन्ने के शिकायती पत्र का स्वतः संज्ञान देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया और मेरे शिकायती पत्र को ही रीट में बदल दिया, और फिर शुरू हुई मामले की व्यापक सुनवाई। इस मामले में लंबी अदालती लड़ाई के बाद दिनांक 6 नवंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के
माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पैतृक मकान को गैर विधिक तरीके से गिराने के लिए अफसरों को पूर्ण रूप से दोषी पाया और कहा कि मनोज टिबड़ेवाल आकाश का मकान पूरी तरह से जायज था। इसके बाद गैर कानूनी तरीके से पैतृक मकान को ध्वस्त कर दिया गया था, जो पूरी तरह असंवैधानिक कृत्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेहद सख्त आदेश देते हुए इस मामले में राज्य सरकार पर 25 लाख रुपए का दंडात्मक जुर्माना लगाया और इस 25 लाख रुपए को तत्काल याचिकाकर्ता यानी मुझे मनोज टिबड़ेवाल आकाश को देने का आदेश दिया। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पैतृक मकान व दुकानों के ध्वस्तीकरण का मुआवजा अलग से देने का आदेश दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गैर विधिक ध्वस्तीकरण के समस्त दोषियों के खिलाफ मेरी तहरीर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक तत्काल एफआईआर पंजीकृत करें तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस की विवेचना का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी जिला पुलिस को नहीं दिया बल्कि यूपी सीबीसीआईडी से कराने का आदेश दिया है। यहां मैं सबसे महत्वपूर्ण बात उल्लेखित करना चाहता हूं, यदि उत्तर प्रदेश की सीबीसीआईडी ने निष्पक्ष न्याय नहीं किया तो यह केस मैं सीबीआई तक लेकर जाऊंगा और इस केस में जैसे इतिहास बने हैं अलग अलग, उसी तरह से इस मकान को गिराए जाने के ध्वस्तीकरण के मामले की जांच यूपी सीबीसीआईडी के बाद सीबीसीआईडी से मैं कराने का पूरा प्रयास करूंगा।